प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक महात्मा जी सम्राट के महल के दरवाजे पर पहुंचे। उस दिन सम्राट वहीं बगीचे में घूम रहा था तो ठीक सामने ही मिल गया। सम्राट ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यह कमंडल भर दीजिए। सम्राट ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, अभी भर जाएगा। इसी बीच में साधु महात्मा ने कहा कि सुनिए, अगर आप इसे भरने के लिए तैयार हो गए तो एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप एक बार इसे भरना शुरू कर देंगे तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यह भर नहीं जाएगा। सम्राट बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसने मंत्री को बुलाया, कहा, जाओ सोने चांदी के सिक्के लेकर महात्मा जी के पात्र को भर दो। दोपहर होने को आ गई, पूरा खजाना खाली हो गया। सम्राट ने सोचा, क्या जादू चल रहा है। पूरी कोशिश कर ली लेकिन पात्र भर ही नहीं रहा था। अब राजा का दिमाग खराब हो गया। उसने ढिढोरा पिटवा दिया। अपनी राजधानी में लोगों से कहा कि जितना धन आपके पास हो लेकर के आ जाओ, क्योंकि आज सम्राट की इज्जत पर बात आ गई है। सम्राट नहीं चाहते थे कि वह एक साधु से हारे। कमंडल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम हो गई, अब तो कुछ बचा भी नहीं था। वह साधु के चरणों में गिर गया। महात्मा जी से कहने लगा, प्रभु माफ करो, मैं इस काम को नहीं कर सका, लेकिन जाते जाते यह बताकर जाइए कि यह जो कमंडल है यह किस चीज का बना है। इसमें इतना कुछ भरा गया फिर भी कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब गायब होता जा रहा है। भरता क्यों नहीं है? कौन सा जादू आपने किया है? साधु महात्मा ने कहा कि कोई जादू नहीं है, यह पात्र नहीं है, यह आपका हृदय है। इसे कितने भी धन से, पैसे से भर दो, यह भरेगा ही नहीं। यह हमेशा और चाहता रहता है। दुनिया का सारा खजाना मिल जाए तब भी उसका पेट नहीं भरेगा। अगर आप वाकई इसको भरना चाहते हैं तो नेक कर्मों से भरिए, जीवन को आनंद से भरिए। राजा को जीवन का सार समझा करके वह महात्मा वहां से चले गए। दोस्तों, यह कहानी साधु और सम्राट की नहीं है, यह कहानी हमारी है। इसमें बहुत सारे लोग सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें चाहे जितना अच्छा मिल जाए, हमें और अच्छे की तलाश रहेगी। तो क्यों ना अच्छे की तरफ चलें, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि लाइफ में चाहे जो भी काम करते रहें, थोड़ा टाइम औरों की भलाई के लिए और अपने इष्ट के सुमिरन के लिए अवश्य निकालें। धन्यवाद।